हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम बेसिकली स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड का आज का हमारा 7वां लेक्चर होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सस्पेंशन के टाइप हैं, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो पहले के वीडियोज में सिर्फ आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन इन दोनों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि अब आप ही तो आगे बढ़ना नहीं चाहते, आपके दोस्त भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको एक बार बताइए चैनल के बारे में, वो भी रेगुलर आपके साथ क्लास अटेंड करेंगे। तो आप एक दूसरे से डिस्कस करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। फिर आते हैं हमारे लेक्चर पे। तो दो टॉपिक हम बेसिकली स्टडी करेंगे, एंड तक जरूर बने रहना। फर्स्ट देखेंगे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके हम स्टडी करेंगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दोनों एक साथ भी पूछा जा सकता है, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड। तो आपको दोनों को ऐसे लिखना है एक चार्ट बना के। तो हम अलग अलग स्टडी करेंगे और साथ में कंबाइन करके भी इनको देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो सिंपल वे में देखें तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हो गया हमारा जो मेन सस्पेंशन है, जो हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन मतलब कि ये यूजफुल नहीं है। अगर फ्लोकुलेटेड से डीफ्लोकुलेटेड भी हो गया है तो वो हम यूज में नहीं ले सकते, मतलब वो खराब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो एक्सपायर हो चुका है। तो फ्लोकुलेटेड का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो हमारा प्योर सस्पेंशन है, जो यूजुअली होता है, मतलब यूज करने लायक होगा, वो फ्लोकुलेटेड होगा। तो फ्लोकुलेटेड में और डिफ्लोकुलेटेड में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे एक डायग्राम की मदद से देखिए, ये एक कंटेनर है, इसमें सस्पेंशन भरा हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये नॉर्मल हमारा सस्पेंशन है। तो इसमें क्या होगा कि जब फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होगा तो उसके अंदर फ्लोकुलेटिंग एजेंट बेसिकली ऐड किए जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो वो नीचे जमा तो हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, वो एक हार्ड केक फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब ठोस नहीं बनेंगे नीचे जाके, और हम इजीली हिलाने पे वो वापस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। और ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अंदर जो केक फॉर्म होगा, नीचे सॉलिड पार्टिकल्स जमा होंगे, वो एक हार्ड फॉर्म बना लेंगे, जिससे वो उनको हिलाने पे वो बिल्कुल भी रीडिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी वापस से वो अपनी फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। तो ये डिफरेंस है, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। अब देख लेते हैं थ्योरी हम। Flocculated is a process whereby small particle in suspension, कौन से? Small particle in suspension are caused to aggregated, कि स्मॉल पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से मिलके मतलब एक एग्लोमेरेट बना लेंगे, फ्लोक बना लेंगे। तो cause to aggregated giving large cluster, या फिर इसको हम फ्लोक भी बोल सकते हैं, that are much more easily separated than original particle। इसका क्या होता है कि जो ओरिजिनल पार्टिकल हमारा है उससे ज्यादा इजीली हम एक फ्लोक को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या है फ्लोकुलेटेड? फ्लोकुलेशन इज ए प्रोसेस whereby small particle in suspension are caused to aggregate giving large cluster flock that are much more easily separated than original particles। कि एक फ्लोक हम बनाएंगे एक ओरिजिनल एक स्मॉल पार्टिकल का, जो इजीली सेपरेटेड हम उसको कर सकते हैं, मतलब फॉर्म चेंज कर दी जाएगी पार्टिकल की। पार्टिकल फ्रॉम लाइट फुलफिली कॉन्ग्लोमेरेट्स कोल्ड, इसको बोलेंगे हम फ्लोक्स। फ्लोक्स मतलब जी कि ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर एक फ्लोक बन गया, इसके अंदर डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे। आगे देखिए क्या है, सिंस द फ्लोक्स आर ग्रुप ऑफ पार्टिकल, क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप ऑफ पार्टिकल। अभी बताया मैंने कि फ्लोक होगा वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल होगा, डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स इसके अंदर क्लोज होंगे, एनक्लोज। एंड जो सेडिमेंटेशन रेट होगी इससे क्या होगी? फास्ट होगी, जिससे जैसे ये अब ज्यादा भारी पार्टिकल हो गया तो
फास्टली नीचे जमा होगा, लेकिन क्या होगा इसमें, एक जमा तो हो जाएगा फास्टली, लेकिन द सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, ये जो सेडिमेंट्स होंगे वो लूजली पैक होंगे एक दूसरे से, मतलब ज्यादा चिपकेंगे नहीं। लेकिन फ्लोकुलेटेड, डीफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, ये फ्लोक्स नहीं बनते हैं और वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, हार्ड केक फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होगा। द सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड एंड present a scaffold like structure with entrapped liquid. Entrapped liquid, the sediment does not form a हार्ड केक, मतलब इसके अंदर हार्ड केक बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर हार्ड केक नहीं बन रहा है तो जो सॉल्यूशन है, लिक्विड है, हमें क्लियर दिखाई देगा, क्लाउडी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्लियर दिखाई देगा और उसको हम इजीली मिक्स करने, शेक करने पे वो रीडिस्पर्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा प्रॉपर्ली। तो यही लिखा हुआ इस लाइन के अंदर, द सुपरनेटेड लिक्विड बिकम क्लियर एट शॉर्टर टाइम सिंस स्मॉल पार्टिकल बिकम आर एंट्रैप्ड विद इन द फ्लोक्स एंड सेटल अमंग विद फ्लोज रैपिडली। एंड देन इसको हम लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे कि इसको हम सेक करते हैं तो ये इजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन पे। फ्लोकुलेटेड में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन और जवाब जरूर देंगे। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और इंस्टाग्राम भी ग्रुप भी है हमारा, इंस्टाग्राम आईडी भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहां भी कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट करके। आगे देखते हैं हम डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड मतलब अपोजिट टू फ्लोकुलेटेड। यहाँ पर हार्ड केक फॉर्म नहीं हो रहा था, यहाँ पर हार्ड केक फॉर्म होगा, यहाँ रीडिस्पर्स हो रहा था, यहाँ रीडिस्पर्स नहीं होगा, और जो पार्टिकल्स हैं यहाँ लूजली पैक थे, यहाँ हार्डली पैक होंगे, मतलब हार्ड केक फॉर्म होगा। सस्पेंशन इन विच पार्टिकल सेटल स्लोली, और जो पार्टिकल सेडिमेंटेशन रेट थी वो फ्लोकुलेटेड के अंदर फास्ट थी, लेकिन डीफ्लोकुलेटेड के अंदर स्लो होगी, क्योंकि पार्टिकल अलग अलग होंगे तो इनकी जो डेंसिटी है, इनका वेट है वो कम होगा, तो धीरे धीरे जमा होंगे नीचे। तो suspension in which particles settle slowly and eventually form a sediment in which aggregation occur with the resultant formulation of a hard cake which is difficult to resuspended। एक हार्ड केक फॉर्म होगा, धीरे धीरे वो जमा हो जाएगा नीचे और इसको हम रीडिस्पर्स नहीं कर सकते हैं, रीसस्पेंडेड नहीं कर सकते हैं। द पार्टिकल इन द सस्पेंशन रिमेन इंडिविजुअली, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, कोई भी फ्लोक का फॉर्मेशन नहीं होगा एज सेम फ्लोकुलेटेड। Since the particles are small and remain separately, the rate of sedimentation is slow। अगर पार्टिकल इंडिविजुअल होंगे, अलग अलग होंगे, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन वह इजीली मतलब स्लो हो जाएगी बिल्कुल। The sedimentation form become eventually a hard cake। हार्ड केक बेसिकली ये बना लेंगे। लास्ट आगे क्या है, द सुपरनेटेड लिक्विड रिमेन क्लाउडी। अगर हार्ड केक बना रहे हैं और वो जैसे पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स है, वो अलग अलग रहेंगे तो वो क्लाउडी सॉल्यूशन बनाएंगे। लॉन्गर टाइम एज स्मॉल पार्टिकल अप्रोचिंग कोलोइडल डायमेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह वो दिखाई देगा। टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल, वो लॉन्ग टाइम के लगेगा इसको सेटल होने में। और एक बार सेटल हो गया तो वो हार्ड केक फॉर्म कर लेगा, उसके बाद हम इसको रीडिस्पर्स नहीं कर सकते हैं। ऑफ सेडिमेंटेड पार्टिकल बाय शेकिंग द कंटेनर इज डिफिकल्ट। तो आशा करता हूं डीफ्लोकुलेटेड, फ्लोकुलेटेड दोनों डाउट आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे हमारे जो भी टॉपिक हैं हम स्टडी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही रेगुलर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि लाइक करने के आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब का भी कोई पैसा नहीं लगता। उल्टा अगर आप मतलब कि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, अब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर में मैं जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे, अभी टॉप 10 के लिए मैंने गिफ्ट फिक्स किया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये इंक्रीज भी हो सकता है अगर आप फास्टली 1 लाख करवा देते हैं तो, क्योंकि ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपके लिए रेगुलर लेक्चर लेके आ सकता हूं। सब्सक्राइब आपको करना है, क्योंकि मुझे पता है 70% से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हंसते रहो और स्टडी करते रहो। धन्यवाद।